दोस्तों, तुम्हें पता है पिछले वेकेशन में हमारा पूरा परिवार मत्सुटाके माउंटेन पर गया था। वहाँ हमने बहुत ही टेस्टी खाना खाया। हमने खाए ढेर सारे स्टीम मशरूम्स, ग्रिल्ड मशरूम्स, मशरूम राइस और मशरूम सूप। वहाँ पर खूब सारे मशरूम के डिशेस थे। मैं तो सारे खा भी नहीं पाया। उन मशरूम्स को सीधे खेतों से लाया गया था। उनका रंग और उनकी खुशबू तो कमाल की थी। तुम लोगों को वहाँ एक बार जरूर जाना चाहिए, पर शायद वहाँ पर जाना तुम लोगों के बस की बात नहीं, क्योंकि वहाँ जाने में बहुत सारे पैसे लगते हैं। इसलिए तुम लोग तो वहाँ पर नहीं जा पाओगे। तुम लोग इसी मैदान में खेलते रहना। वैसे दोस्तों, वहाँ पर जाना सबकी किस्मत में नहीं होता। मेरा मतलब है जैसे कि तुम लोग। ये कोई नई बात नहीं है, पर सुनियो की बड़ी बड़ी बातें सुनकर बड़ा गुस्सा आता है और मुझे जलन होती है। ओह हाँ, मैं डोरेमोन से बात करूँगा। पर मुझे यकीन है कि डोरेमोन भी अपनी पॉकेट से मशरूम नहीं निकाल पाएगा। वैसे मैं आज तक उस जगह कभी नहीं गया। देखो, मजाक मत करो। मैं वहाँ गया तो मैं जरूर सबसे बड़ी मछली पकड़ूंगा। इतने उदास क्यों लग रहे हो नोबिता? ये नामुमकिन है। क्या नामुमकिन है? कुछ भी नहीं। चलो ठीक है। बड़े अजीब लोग हैं सब। क्या बात है डैड? डोरेमोन, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? मेरे ऑफिस के एक दोस्त ने मुझसे कहा कि मैंने इतनी बड़ी मछली पकड़ी है। मैंने उससे कहा कि वो ऐसे ही डींगे मार रहा है। उसने मुझे सबूत के तौर पर उस मछली का फोटो दिखाया। उसका कहना है कि वो फिशिंग मुझसे भी अच्छी तरह से कर सकता है। उसने मुझे उस मछली से भी बड़ी मछली पकड़कर दिखाने की चुनौती दी है। अरे वो डींगे मारता रहा और मैं सुनता रहा। वैसे अगर मैं चाहूँ तो उससे भी बड़ी मछली पकड़ सकता हूँ, समझे? पर क्या है, मेरे पास वक्त नहीं है। अब डोरेमोन, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हो ना? उसने मुझे इस बात की चुनौती कैसे दी? डैड, यहाँ नजदीक ही एक फिश पॉन्ड है। ओहो, तुम मेरी बात को समझते क्यों नहीं नोबिता? बड़ी मछलियाँ सिर्फ नदी में ही पकड़ी जा सकती हैं, समझे तुम? ओह अच्छा, मेरे पास झील और नदी दोनों हैं डैड। क्या? सच में? जरा एक मिनट रुकिए, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। मिनिएचर गार्डन सीरीज माउंटेन स्ट्रीम। आखिर तुम इस मिनिएचर गार्डन से करने क्या वाले हो? अभी बताता हूँ डैड। स्विच को ऑन करते ही पानी का सर्कुलेशन शुरू हो जाता है, जिससे एक माउंटेन स्ट्रीम तैयार हो जाती है। अब मैं इस पानी में छिड़कूंगा कुछ इंस्टेंट हैचिंग मिनिएचर फिश एग्स, जो कुछ ही देर में हैच हो जाएंगे। ये लो। अब वक्त हो गया है। अब ये फिशिंग के लिए तैयार हैं। ठीक है डैड, अब आप भी तैयार हो जाइए। अब जल्दी कीजिए डैड। हाँ, पर मुझे फिशिंग के लिए तैयार होने की क्या जरूरत है? अब आप अपने जूते पहन लीजिए। आप तैयार हैं? स्मॉल लाइट। समझ गया, तुमने डैड को छोटा कर दिया ताकि वो मिनिएचर माउंटेन स्ट्रीम में फिशिंग करने जा सके। बिल्कुल सही कहा। ओफो, ये सब क्या है? मैं तो भीग गया हूँ। मुझे जरा आराम से नीचे उतारना था। तुमने तो कहा था यहाँ बहुत सारी मछलियाँ होंगी, पर यहाँ तो अरे ओह, ढेर सारी मछलियाँ हैं। तुमने देखा डैड कितने खुश हैं? हाँ। डोरेमोन, तुम किसी सीरीज के बारे में बात कर रहे थे, है ना? सीरीज के बारे में? ओह हाँ नोबिता। क्या इसका मतलब ये है कि अलग अलग तरह के पहाड़ होते हैं? तुमने सही कहा। ओह अच्छा, किस तरह की? बताओ ना डोरेमोन। रॉक क्लाइंबिंग प्रैक्टिस के लिए रॉकी माउंटेन होते हैं। स्कीइंग तो बर्फ के स्लोप पर की जाती है और हाइकिंग के लिए बच्चे माउंटेन्स पर जाते हैं। सर्वाइवल स्किल्स के लिए भी माउंटेन्स होते हैं और कई तरह के माउंटेन्स होते हैं। सुनो डोरेमोन, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या कोई मशरूम का माउंटेन भी होता है? हाँ होता है।
सच में? कहाँ पर है? मुझे देखना है। नोबिता रुक जाओ, मैं उसे बाहर निकालता हूँ। रुक जाओ। आकामात्सु माउंटेन। यहाँ तुम्हें मशरूम्स मिलेंगे। ये! अब तुम क्या करोगी? अच्छा सुनो नोबिता, मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले मुझे मशरूम के बीज बिखेरने होंगे, इस तरह। और फिर हमारे स्पेशल संडे फार्मिंग सेट से हमारे पास कुछ खास चीज है। मिनिएचर सन लॉन्चर और एक ट्यूब में बादल। तुम इनके साथ क्या करोगे? थोड़ा सा सब्र करो। ये देखो। सब तैयार है नोबिता। अब हम लॉन्च करने वाले हैं सन। अब हम इसे देंगे काफी सारी धूप और बारिश, और फिर तुम देखना नोबिता, करीब 10 मिनटों में मशरूम्स उगने शुरू हो जाएंगे। डोरेमोन, क्या मैं शिजुका और बाकी दोस्तों को बुला लाऊं? हाँ जरूर बुला लो, मैं उन्हें ले आता हूँ। क्या हम सारे मशरूम्स तोड़कर खा सकते हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा नोबिता। मैं सच कह रहा हूँ। आओ तुम खुद ही देख लो। ओह, अरे नोबिता धीरे चलो, मैं चल कर रही हूँ। धीरे चलो। हाँ? हे नोबिता, शिजुका, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? क्या सचमुच नोबिता? मैं भी आना चाहता हूँ। हेलो आंटी। हेलो आंटी। हेलो बेटा। डोरेमोन, हमें बताओ मशरूम्स कहाँ पर हैं? चलो हम शुरू हो जाएं। हाँ? हमें इस माउंटेन पर जाना है। अब तुम सब पहन लो अपने अपने बैम्बू कॉप्टर्स। अरे देखो शिजुका, मुझे कितना बड़ा मशरूम मिला। हे नोबिता, देखो यहाँ पर कितने बड़े मशरूम्स हैं। शिजुका, आओ वहाँ जाकर देखते हैं। अच्छा ठीक है, जरा मेरे लिए रुको तो सही। जल्दी आओ। बढ़िया लगता है। हमारे यहाँ सारा सामान अच्छी क्वालिटी का होता है। ये लीजिए आपका सामान। शुक्रिया। आइए मैडम, 4 क्रॉकेट्स। थैंक यू मैडम। आज मशरूम्स बहुत सस्ते बिक रहे हैं और बहुत बढ़िया भी हैं। आप लेना चाहेंगी? हाँ? हाँ, 8,000 रुपए। ये तो बहुत वाजिब दाम है मैडम, आप खरीद लो। हाँ, क्यों नहीं। ये हैं तो बहुत ही सस्ते, पर मैं इन्हें किसी और दिन खरीदना चाहूंगी। चलती हूँ। वाह, देखो मुझे कितना बड़ा मशरूम मिला। यहाँ पर कितने सारे मशरूम्स हैं, पर मेरा बास्केट तो फुल हो गया है। देखो मैं कितने सारे मशरूम्स ले आया हूँ। मेरे ख्याल से आज के लिए बहुत हो चुका, और मशरूम्स के लिए हम यहाँ फिर दोबारा आ जाएंगे। ठीक है। मुझे लगता है कि हमें इन मशरूम्स को ताज़ा ताज़ा टेस्ट कर लेना चाहिए। अच्छा आइडिया है। हाँ, एक दिन मैं तब तक मशरूम्स खाऊंगी जब तक मैं उनसे ऊब ना जाऊं। पर अगर कीमतें यूं ही बढ़ती रहीं तो। अरे शिजुका और बाकी सब अभी तक गए नहीं। अरे ये क्या? ये खुशबू, क्या ये मशरूम्स की खुशबू है? ये खुशबू तो ऊपर से आ रही है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। ये कैसे हो सकता है? मुझे जल्दी से चलकर डिनर की तैयारी कर लेनी चाहिए। मेरे ख्याल से अब हम इसे खा सकते हैं। वाह, मजा आ गया। क्या खुशबू है। रंग भी बढ़िया है, बहुत टेस्टी है। अरे वाह, मजा आ गया। तुम इतनी जल्दी में मत खाओ नोबिता। आउच, छोड़ो ना यार, तुम खाने भी बहुत दो। ही बड़े भुक्कड़ हो ये अभी नोबिता। तैयार नहीं हुआ है जियान, अभी सब्र करो।
चलो वापस चलते हैं। हाँ हाँ, ठीक ठीक है। कहा, चलो हे, चलते हैं। चलो ऐसा करते हैं, घर चलकर मॉम को सरप्राइज कर देते हैं। चलो ठीक है। इन्हें घर ले जाने में कितना मजा आएगा। इतने सारे मशरूम्स देखकर मेरी मॉम तो चौंक कर बेहोश हो जाएंगी। बिग लाइट की मदद से हम फिर से अपनी ओरिजिनल साइज के हो जाएंगे। अच्छा आंटी, अब हम लोग घर जा रहे हैं। अच्छा हम जा रहे हैं। दोबारा आना। तुम दोनों का शुक्रिया। फिर मिलेंगे। जब मन करे आ जाना। डोरेमोन, क्या डैड ने कोई मछली पकड़ी होगी? आओ देखते हैं। हे सुनियो, हाँ हाय जियान, हाय शिजुका, तुम दोनों इस वक्त कहाँ पर जा रहे हो? जरा इन्हें तो देखो। अच्छा, तो ये मामूली मशरूम्स हैं। हे बेवकूफ, क्या ये तुम्हें मामूली क्वालिटी के लगते हैं? हाँ? मतलब ये अच्छी क्वालिटी के हैं? हाँ बिल्कुल, हम इन मशरूम्स को मत्सुटाके माउंटेन से लाए हैं। क्यों शिजुका, ठीक कहा ना? हाँ जियान, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। फिर मिलते हैं सुनियो। अच्छा तो हम चलते हैं। चाहो तो एक ले लो सुनियो। हाँ? यकीन नहीं होता। मैं बहुत सालों से फिशिंग कर रहा हूँ, पर इतनी सारी मछलियाँ मैंने पहले कभी नहीं पकड़ी। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो सब डोरेमोन का कमाल है। अब मैं अपने दोस्तों के सामने सर उठा कर जा पाऊंगा। हाँ डैड, आओ मॉम के लिए भी ले चलते हैं। हाँ, अच्छा आइडिया है। हमारे लिए भी। अरे सुनती हो? कहिए। मॉम, डिनर का वक्त हो गया है। अरे पर आप सब इस तरह से मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ये देखो। ये सब क्या है? मुझे तंग मत करो, मैं बहुत बिजी हूँ। ये तो ये है मशरूम्स और मछलियाँ। अरे ये कैसे हो सकता है? मॉम, मुझे चाहिए मशरूम राइस और मशरूम सूप, ठीक है? और मुझे पसंद है स्टीम्ड मशरूम्स। ग्रिल्ड मशरूम्स और ग्रिल्ड फिश, ठीक है ना? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तो बिल्कुल एक सपना सा लगता है। लेकिन ये सपना नहीं है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे मैंने खुद इन मछलियों को पकड़ा है। नहीं नहीं, आप इतनी सारी मछलियाँ पकड़ ही नहीं सकते। तुम विश्वास तो करो। इसमें उनका कोई दोष नहीं है। हाँ बिल्कुल। हाँ, तुम्हारा मतलब? हाँ बिल्कुल। वो खिड़की करीब इतनी खुली हुई थी। हाँ, इतनी ही खुली थी। और उसके बाद वहाँ से कोई अंदर आ गया। और जो कॉमिक बुक डेस्क पर थी उसका क्या? वो कॉमिक बुक तो पानी में गिरकर भीग गई थी। क्या भीग गई थी? इसका मतलब क्या है नोबिता? पता नहीं। क्या तुम्हें किसी पे शक है? नहीं, मुझको तो नहीं है, पर ऐसा काम अगर कोई कर सकता है तो वो है। हाँ? नहीं नहीं, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। पर डोरेमोन, ये काम तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं कर सकता। शायद ये काम तुम्हारे किसी गैजेट से हुआ हो। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। पर हमें वहाँ पर ढूंढने पर भी कोई सुराग नहीं मिला। मैंने ये नहीं किया, मैं सचमुच बिल्कुल बेकसूर हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है। ओफो, ये सुनियो तो मुझे पागल ही कर देगा। उसके पास कोई सबूत भी नहीं है। मुझे तो इस बात का पूरा यकीन है कि ऊपर वाला सुनियो को सजा दे रहा है। ऊपर वाला सजा दे रहा है? क्या मतलब? ऊपर वाले ने उसे इसलिए सजा दी क्योंकि उसने सभी के अलावा सिर्फ मुझे कॉमिक नहीं दी। सुनियो के साथ ऐसा ही होना चाहिए। पर क्या तुम्हें लगता है कि ऊपर वाला इस तरह से कॉमिक बुक के पेजेस पर थूक लगाएगा? जरा रुको नोबिता। मैं घर आ गया। ओह नोबिता, तुम आ गए। देखो, सबसे पहले अपना होमवर्क पूरा कर लेना, ठीक है? ओके। आज का होमवर्क तो सचमुच बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अरे वाह, इसको तो किसी की भी फिक्र नहीं है। क्या तुमने कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं। एक आइडिया है। डोरेमोन, बाहर एक डोरा केक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्या कहा?
हाँ, क्या बकवास है। बाहर एक डोरा केक मेरा इंतजार कैसे कर सकता है। नोबिता ने कितना मामूली सा झूठ बोला है। हे नोबिता सुनो, मुझे परेशान मत करो। हाँ? नोबिता मुझे आज कुछ बदला बदला लग रहा है। थोड़ा सा रह गया बस। बुखार तो नहीं है। इसका तो पल्स रेट भी नॉर्मल है। बस बहुत हो चुका। चलो अब कम से कम 10 लीटर खून निकालते हैं। अगर सब कुछ गलत हुआ तो इतनी तेजी से होमवर्क करने का कोई फायदा नहीं होगा। आज का होमवर्क तो सचमुच बहुत आसान है, बस होने वाला है। पूरा हो गया। सारे जवाब बिल्कुल सही हैं। ओह हेलो नोबिता, मैंने आज केक बनाया है, क्या तुम आओगे? क्या कहा शिजुका, तुमने केक बनाया है? डोरेमोन को भी बुलाया है। ठीक है, हम अभी वहाँ आएंगे। ओके बाय शिजुका। अब क्या? डोरेमोन, शिजुका के घर में डोरा केक खाने का कंपटीशन चल रहा है। क्या? वाह, मजा आ गया। मैं चाहता था कि डोरेमोन जल्दी से शिजुका के घर चला जाए। मेरे ख्याल से उस गैजेट का अब घर आने का वक्त हो गया है। वो रहा। अच्छा हुआ जो आ गए। वाह, अब मैं जाऊंगा शिजुका के घर केक खाने के लिए। मजा आएगा। शिजुका, मैं आ रहा हूँ। क्या मतलब यहाँ डोरा केक्स खाने का कोई कंपटीशन नहीं हो रहा? नहीं, मैं माफी चाहती हूँ, पर ये लो, मैंने ये केक बनाया है। इसको मैंने अभी ओवन से निकाला है, बहुत ही फ्रेश है। लो खाकर देखो। ओह, बहुत टेस्टी लगता है। नोबिता कहाँ है? मैंने सोचा था कि वो तुम्हारे साथ आएगा। हाँ, अगर मैं सच कहूँ तो उसका बर्ताव अजीब है। हे जरा सुनो नोबिता। हे जियान, नोबिता, मैं और सुनियो दोनों बेसबॉल खेलने जा रहे हैं। जाओ खेलो। असल में क्या था कि हमें तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए थी। मैं तुम्हारे लिए बॉल पकड़ कर नहीं लाने वाला। नहीं, ये काम मुझसे भी अच्छा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कि जब मैं और सुनियो मैदान में बेसबॉल खेलने जाए तब तुम मेरी दुकान संभालो, ठीक है? समझ गए नोबिता? मुझे शिजुका के घर जाकर केक खाना है। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे जिंदगी में कभी इतना डर नहीं लगा। जब मैं अपना होमवर्क पूरा कर रहा था तब अचानक कहीं से एक आँख और एक मुंह। हाँ शिजुका, मुंह मेरी किताब के पेजेस पर लटता रहा और वो आंखें मेरे नोट्स को घूरती रहीं। इससे मेरे सारे नोट्स भीग गए थे। क्या तुम्हें पता है, सुनियो की कॉमिक बुक भी थूक की वजह से भीग गई थी। तब तो ये जरूर उसी का काम होगा। बाप रे, कितनी डरावनी बात है। क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? ओफो, क्या बात है, इस दुकान में एक भी कस्टमर नहीं आ रहा। ये दुकान संभालने की कोई जरूरत नहीं, पर जियान को फिक्र हो रही थी, इसलिए मुझे रुकना चाहिए। मुझे यकीन है कि इस वक्त डोरेमोन। नोबिता के लिए भी थोड़ा सा बचा कर रखो डोरेमोन। उसे रहने दो, वैसे भी वो अच्छे खाने की तारीफ नहीं करता। उसे केक देने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी ये हिम्मत, शायद वो भूल गया है कि वो सिर्फ एक रोबोट है। अरे यार, मुझे भी केक खाना है। हाँ? मुझे इसे फिर से इस्तेमाल करना होगा। जब डोरेमोन बाहर गया हुआ था तब ये फ्यूचर डिपार्टमेंट स्टोर से डिलीवर किया गया था। मैंने इसे चुपके से इस्तेमाल किया और बहुत मजा आया। ये कहीं भी जा सकता है, और इतना ही नहीं,
इसके आँख और मुंह बिल्कुल मेरी तरह काम करते हैं। और अब पलक झपकते ही मैं शिजुका के घर पहुंच जाऊंगा। अब जरा शिजुका का कमरा तो देखें। वो रही, केक तो काफी टेस्टी लग रहा है। वाह! अच्छा एक बात बताओ, तो क्या तुम्हें ये लगता है कि ये डोरेमोन का गैजेट होगा? तुमने उसे कोई गैजेट दिया? पर जब मैं बाहर गया था तब मेरी गैरहाजिरी में फ्यूचर डिपार्टमेंट स्टोर से कोई नया गैजेट आया होगा। जब नोबिता आएगा तब उसी से पूछ लेंगे, ठीक है शिजुका? हाँ, पर वो काफी लेट हो गया है ना? समझ नहीं आता नोबिता न जाने कहाँ फंस गया होगा। अरे केक तो आज तो केक खाने का मजा आ गया। अरे वाह, आवाज तो बिल्कुल नोबिता की है। मुझे पूरा यकीन है कि ये इसका मतलब ये हुआ कि मैं अभी जाकर चेक करता हूँ। अरे बड़ी अजीब बात है, उसे वो मुंह और आँख का सेट कहाँ से मिल गया? आइडिया! अब मैं जाकर सभी को चिढ़ाता हूँ। रेडी? तीसरा बेस, सब तैयार है? हाँ, रेडी। हे तुम, जरा ध्यान से। हाँ। हे बेवकूफ, तुम एक बॉल भी नहीं पकड़ पाए, अभी से ही हार मान गए। लाओ, अब है शॉर्ट स्टॉप, पकड़ लेना, ठीक है? सॉरी। तुम सब लोग तो किसी काम के नहीं हो। क्या तुम में से ऐसा कोई भी नहीं है जिसे बेसबॉल खेलना आता हो? जियान शांत हो जाओ, इतना गुस्सा मत करो। लाओ, और अब आउटफील्ड तैयार रहो, समझे? बढ़िया कैच, बहुत बढ़िया। अरे भागो, ये तो एक भूत है। ये लो। चूहे! अब मैं मुश्किल में पड़ गया, मैं तो फंस गया। हाँ, देखो ये फ्यूचर डिपार्टमेंट स्टोर का एक डिलीवरी नोट है। ये नोट तभी आया होगा जब मैं घर से बाहर गया हुआ था। गैजेट को मेरी परमिशन के बगैर इस्तेमाल करने के लिए मैं उसे कभी भी माफ नहीं कर सकता। अरे नहीं, अब मैं क्या करूँगा? हे नोबिता, दुकान संभालने का शुक्रिया। अब तुम घर जा सकते हो। वो तुम जानते हो ये क्या है? नहीं नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। ओके, फिर मिलेंगे। आखिर नोबिता को हुआ क्या? उसे छोड़ भी दो जियान, जाने भी दो। तुम्हें उस मुंह और आँख से आकर लेना देना क्या है? क्या ये पूछने की जरूरत है? मैं घर आ गया। नोबिता, तुम अभी यहाँ आकर बैठ जाओ। ठीक है, पर बात क्या है? सवाल मत पूछो। ये बताओ, क्या तुम मुझसे अपनी नजरें मिला सकते हो? जब मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम्हारा चेहरा बड़ा अजीब सा नजर आता है। मैं चेहरे की बात नहीं कर रहा। अब चलो, मुझे ऑलवेज आइज इन माउथ लौटा दो। ऑलवेज आइज इन माउथ, वो क्या है? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मेरे पास सबूत है, समझे? डोरेमोन, वो डोरा केक कहाँ है? नोबिता ने मुझे दोबारा चकमा दे दिया। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। हम इसे कहते हैं द पेपर अटैक। ये बहुत तीखा है, बहुत तीखा। हे सुनियो, क्या तुम बाकी अटैक्स करने के लिए तैयार हो? हाँ, तुम तैयार हो जाओ। अब पेपर के बाद होता है चिली पेपर अटैक, उसके बाद हॉर्स रेडिश अटैक, द हॉट मस्टर्ड अटैक, फिर अनियन अटैक और लेमन अटैक, और आखिर में सबसे खतरनाक अटैक, एक बड़े चम्मच से पिकल प्लम अटैक। मेरी मदद करो। मैं चाहता तो हूँ, पर मैं कुछ नहीं कर सकता।
ओ चलो भी, प्लीज ऐसा मत करो। जियान और सुनियो से ऑलवेज आइज एंड माउथ ले लो, वरना वो मेरी हालत खराब कर देगी। ऑलवेज आइज एंड माउथ वो क्या है? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मुझे माफ कर दो, उनसे वो गैजेट ले लो, प्लीज कुछ करो। अच्छी अच्छी अच्छी। बंद करो! कितना शोर है! तुम इतना शोर कैसे कर सकते हो? मैं सोने की कोशिश कर रहा था। क्या कर रहे हो नोबिता? इतना शोर क्यों मच रहा है डोरेमोन? हमारे पड़ोसियों के घर रेनोवेशन चल रहा है। ये काम ऐसे ही चलेगा क्या? पर डोरेमोन, मैं तो सोच रहा था कि थोड़ी देर पढ़ाई कर लूं। क्या सच कह रहे हो? हाँ, सच कह रहा हूँ। तुम्हें हैरान होने की जरूरत नहीं है। आइडिया! मैं शिजुका के घर चला जाता हूँ। यहाँ तो बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। हमारे पड़ोसी नया स्टीरियो लेकर आए हैं और सुबह से वो नॉन स्टॉप चल रहा है। बहुत शोर हो रहा है। शिजुका भी हमारी तरह ही शोर से परेशान है। हाँ। पर हम जा कहाँ रहे हैं? किसी ऐसी जगह जहाँ पर थोड़ी शांति हो। ओके। मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर, मेरा गला है बहुत सुरीला, मेरी आवाज। यहाँ पर भी बहुत शोर है। हाँ। अब हमें कहाँ जाना चाहिए? आपको परेशान करने के लिए माफी चाहते हैं। हम अखबार इकट्ठा कर रहे हैं। कितना शोर है! ओह, इस शहर में तो हर तरफ शोर ही शोर है। बादल बहुत ही शांत और सुंदर होते हैं। मुझे पता है, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। तुम क्या करने की सोच रहे हो नोबिता? वहाँ देखो। हाँ? बादलों के ऊपर? हाँ, वहाँ ठीक रहेगा। अच्छा डोरेमोन, ये बताओ कि क्या तुम्हारे पास एक क्लाउड फिक्सिंग गैस नहीं है? हाँ, वो बिल्कुल है। क्लाउड फिक्सिंग गैस। ये तो बड़ा मजेदार है। क्या आप ये पूरी तरह तैयार है? ये तो बहुत अच्छा है। वाह! ये बादल तो आगे बढ़ ही नहीं रहा। क्लाउड फिक्सिंग गैस ने इस बादल को ज्यादा भारी बना दिया है, इसलिए वो हवा से आगे नहीं बढ़ेगा। ये देखो नोबिता! ओह शिजुका! कितना अच्छा लग रहा है। बताओ, मेरा मिस्टर क्लाउड कैसा है? चलो उस पहाड़ी पर चढ़ते हैं। कितना सुंदर है। हाँ, बहुत सुंदर है। कितना अच्छा लग रहा है। ये तो स्वर्ग जैसा है। ये कॉटन कैंडी लग रही है। चलो अब हम मिलकर मस्ती करते हैं। ये कितना अच्छा एहसास है। कितनी शांति है। कितना अच्छा लग रहा है। हाँ। ये स्वर्ग जैसा है। आइडिया! क्यों ना हम मिलकर इसे एक असली स्वर्ग में बदल दें? क्या कहा? असली स्वर्ग में बदलेंगे? क्या तुम्हें ये असली स्वर्ग नहीं लगता नोबिता? हाँ, पर थोड़ा खाली है। हम थोड़ा क्रिएटिव होके इसे और अच्छा बना सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक सुंदर सा तालाब हो। मैं समझ गया। फ्लोटिंग वाटर गैस। पहाड़ी के ऊपर एक महल हो तो बहुत अच्छा होगा। ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्शन मशीन। ये मशीन कोई भी चीज बहुत आसानी से बना सकती है। लो अभी देख लो। इसके लिए पहाड़ी की ऊपर वाली जगह ठीक है। मैं अभी घर जाके आई। फिर मिलेंगे।
मैं भी कुछ काम भूल गया था, मैं चला। ये दोनों मिलकर आखिर करने क्या वाले हैं? मजेदार जिंदगी के लिए खाना जरूरी है। हमारे पास ढेरों स्नैक्स होने चाहिए। भूख लगेगी तब यही तो खाएंगे। अगर हम स्वर्ग में भी भूखे रहेंगे तो फिर जीने का मजा कैसे आएगा? नोबिता, हाँ? ये कॉस्ट्यूम मैंने पिछले साल ड्रामा में पहनी थी। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। क्या सच कह रहे हो नोबिता? हाँ, अब चलते हैं। हाँ। वाह, ये स्वर्ग भी कितनी अच्छी जगह है। वाह, वो देखो हमारा महल। वाह, कितना अच्छा है। अब हम मूड में आ गए। वाह, यहाँ पर कितना आराम है। ये बॉल किसने फेंकी? तुम पानी से नीचे की तरफ देख सकते हो। देखूं तो? जियान और सुनियो, हमारा बादल नीचे सरक गया है। अरे वो बॉल कहाँ चली गई? अरे वो देखो, वो तो नोबिता है। ये लो अपनी गंदी बॉल, कैच करो। तुम्हारी इतनी हिम्मत नोबिता, तुम वहाँ पर बादलों में क्या कर रहे हो? नोबिता तुम ज्यादा मत बनो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे फ्रिज खाली है। ये जरूर नोबिता का काम होगा। हेलो आंटी। आई। नोबिता ने बादल के ऊपर से हम पर बॉल फेंकी। उसने हमें खाली मैदान में खेलते वक्त बहुत तंग करा। और जब हमने उससे कहा कि हमें भी बादल पर आने दो तो उसने मना कर दिया। आंटी, हमें नहीं लगता कि ये सही है कि वो सिर्फ अपनी भलाई के बारे में सोचे। इस नोबिता का क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ नहीं आता है। नोबिता! अब दोबारा से ये क्या हो गया डोरेमोन? नोबिता, मेरी आवाज आ रही है? अभी इसी वक्त नीचे आ जाओ। मोम तो बहुत गुस्से में है नोबिता। भयानक लग रही है। मेरे ख्याल से हमें घर चलना चाहिए। हाँ घर चलते हैं, लेकिन मुझे यहाँ आज बहुत मजा आया। मुझे भी। चुपचाप घर चलो। मुझे दर्द हो रहा है। बेचारा नोबिता। हे डोरेमोन। जियान और सुनियो। हे डोरेमोन, जाओ और जाकर एनीवेयर डोर ले आओ। अब हम भी उस बादल पर जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही। क्या? पर क्या तुम नहीं चाहते हो? अच्छा ठीक है जियान। याहू, मजा आ गया। वाह, कितनी बढ़िया जगह है। यहाँ पर एक पूल है और आराम करने की जगह भी है। क्यों ना इसे हेवेंस प्लेग्राउंड बुलाएं और इसे अपने पास रख लेते हैं। हाँ? सुनो, अरे तुम्हारी वजह से धूप नहीं आ रही है। कुछ करो। अरे मैं कहती हूँ कपड़े सूख नहीं रहे, जल्दी कुछ करो। ये तो मैं बताती हूँ, इन बातों का क्या करोगे? हमें नहीं पता कि क्या करना है। चलो भागो सुनियो। मैं तो समझता था स्वर्ग में शांति होगी, पर यहाँ पर तो और भी ज्यादा शोर है। अरे रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो? अरे रुको, ये स्वर्ग में भी कितना शोर है। हाँ, आखिर खत्म हो गया। जब भी मैं तुम्हारे साथ पढ़ता हूँ शिजुका, तो सब कुछ याद हो जाता है। लेकिन नोबिता, तुम्हें अपने आप ही तो कुछ पढ़ना ही हो। डेली के कमाए 1000 रुपए। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कृपया ऐप को इंस्टॉल करें। होगा ना? क्या सच में? ये तो नया सॉफ्टवेयर वाला एनिमल है। क्या तुमने खरीदा? हाँ हाँ, ये देखो, ये मेरा प्यारा डॉगी है। ये मेरा फेवरेट है। तुम्हें पता है, इसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। कितना प्यारा है ये। हाँ, ये बहुत क्यूट है। सॉफ्ट टॉय का तब तक कोई मजा नहीं जब तक वो हिले नहीं। मैं आ गया। ओके, अपना ध्यान रखना। तो ये तुम थे डोरेमोन, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था।
तुम आ गए। मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। हाँ, हे, जरा तुम यहीं पे रुको। ये क्या चीज थी? वो दरअसल मॉम ने मुझे बाजार से सामान लाने के लिए बोला है। और जानते हो, आज मुझे मीजान के साथ घूमने भी जाना है। मैं तो नहीं समझा। हाँ, इसीलिए मैंने वैक्यूम क्लीनर पर रोबोटर लगा दिया है ताकि वो सामान ला सके। क्या कहा, रोबोट? हाँ, जब तुम इसे किसी चीज पर लगा देते हो तो वो अपने आप रोबोट बन जाती है और तुम्हारा ऑर्डर सुनती है। इसमें एक कमी है कि एक बार ऑर्डर देने के बाद तुम उसे कैंसिल नहीं कर सकते। क्या कहा तुमने? ऐसा रोबोट जो आपके ऑर्डर को सुने? एक आइडिया। डोरेमोन, जरा बताओ, क्या हम ऐसे सॉफ्ट टॉय एनिमल पर भी लगा सकते हैं? क्या? हाँ, लगा सकते हो। क्या तुम मुझे इसे दे सकते हो? लेकिन किस लिए बताओ? ओह! शिजुका के लिए क्यों, है ना? अगर ऐसा है तो ठीक है। हाँ, थैंक यू। लेकिन नोबिता, तुम कोई शरारत मत करना। तुम फिक्र मत करो। बाय बाय। बाय। क्या कहा आपने? शिजुका घर पर नहीं है? नहीं, तुम चाहो तो उसके कमरे में इंतजार कर सकते हो, वो आने ही वाली है। हाँ। ओके, अब सुनो, एक काम करो, असली डॉगी की तरह चल के दिखाओ। अरे नोबिता, तुम कुछ भूल गए हो क्या? अरे शिजुका, तुम यहाँ इसे तो देखो। तो पसंद आया? अरे ध्यान से। ओ नहीं, नोबिता, इसे जल्दी पकड़ो। नोबिता, इसे रोको। ये सब क्या हो रहा है? मैं आज तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रुको, मैंने कहा रुको। अब बस करो, तुम कितने शरारती हो। अब तो रुक जाओ। अरे आओ मेरे पास, कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। अब बचकर कहाँ जाओगे? मैं कहती हूँ रुको। ये मेरा प्यारा टॉय है, इसकी ऐसी हालत मत करो। ओह नहीं, मैं तो बस शिजुका को खुश करना चाहता था। अरे क्या हुआ? सुनियो, रो क्यों रहे हो? तो तुम हो नोबिता? हाँ बताओ, क्या हुआ? वो हुआ ये कि जो रेडियो कंट्रोल वाली कार मेरे पापा ने मुझे दी थी, वो जियान ने छीन ली। हाँ? लाओ, इसे मुझे दो। ये मेरी है, मुझे वापस दो, वापस दो, ये मेरी है। चुप रहो। ये तो बहुत बुरी बात है। अगर उसने उसे तोड़ दिया तो? हाँ? हाँ? अरे ये क्या चीज थी? ये कोई रोबोट था क्या? है ना, कितना बढ़िया। तुम जब भी इसे किसी चीज पर लगा दोगे तो ये रोबोट की तरह काम करेगा। हाँ? हाँ, एक आइडिया। नोबिता, क्या ये तुम मुझे थोड़ी देर के लिए दे सकते हो? हाँ? प्लीज तब तक दे दो जब तक मैं जियान से अपनी रिमोट कंट्रोल वाली कार नहीं ले लेता। मैं तुम्हें भी दूंगा। तुम उस कार से जितनी मर्जी चाहो उतनी देर खेल सकते हो नोबिता। हाँ, सच में? अच्छा, तो ये लो। थैंक यू नोबिता। हे सुनियो, जरा सुनो, ये बात डोरेमोन नहीं जानता है, इसलिए इसे जल्दी से वापस कर देना। हाँ ठीक है। मैं सोच रहा था इसको किस में लगाऊं। हाँ, इसमें लगाना ठीक रहेगा। सुनो, एक बात ध्यान से सुनो। आज से तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा मेरे पास से मत हटना। तुम मेरी बात समझ गए हो ना? हे जियान, मेरी रेडियो कंट्रोल वाली कार वापस दे दो। सुनियो की आवाज। हे जियान, मोटी अकल वाले बेवकूफ, इधर तो देखो। क्या कहा तुमने? इधर देखो मुझे। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, मार मार कर तुम्हारा कचूमर बना दूंगा। रुक जा। सुनियो,
तुम्हारी कार तुम्हें वापस मिल गई? लाओ मुझे तो दो। नहीं, ये रेडियो कंट्रोल कार है। रेडियो कंट्रोल कार? तुमने कहा था जब तुम्हें जियान वापस कर देगा तो तुम मुझे चलाने दोगे। मुझे नहीं लगता मैंने ये तुम्हें कहा होगा। हाँ? लाओ मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। बचाओ बचाओ, मेरे बॉडीगार्ड, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। अरे भागो 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 यहाँ से। अरे प्लीज मुझे छोड़ दो। नोबिता सच में एक नंबर का बुद्धू है। सर, हेलो सर। ए सोनियो, कैसे हो तुम? तुमने कहानी बहुत अच्छी लिखी थी, मुझे बहुत पसंद आई। क्या सच में? हाँ, मैंने फैसला किया है कि तुम्हारी कहानी को कंपटीशन के लिए भेजूंगा। ऐसे ही मेहनत करते रहो। याद रखना, मेहनत करते ही रहना। जी सर। हाँ हाँ। अरे ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मुझे इन्हें उतारो, रुक जाओ, रुक जाओ, इन्हें उतारो। क्या कहा तुमने? लेकिन नोबिता, सोनियो उस रोबोटे को कैसे ले सकता है? उसने वो रोबोटर अपनी एक आर्म डॉल पर लगा दिया है और उसे अपना बॉडीगार्ड बना लिया है। क्या कहा? मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें सुनियो के घर जाकर उसे वापस लाना ही होगा, समझे? उस बॉडीगार्ड के रहते हम उसके पास कैसे जा सकते हैं? ये नामुमकिन है। ये तुमने क्या किया? वो मेरे टीचर थे और तुमने उन्हें ही मार दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? मेरी बात ध्यान रखना, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे? हाँ? हाँ? ध्यान रखना, मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सुनियो, डिनर तैयार है। ठीक है। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। बहुत मेहनत से बनाया है। आराम डेली के कमाए 1000 रुपये। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कृपया ऐप को इंस्टॉल करें। आराम से खाओ, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें पसंद आएगा। ये लो नाइफ और फोर्क। ये मेरे पीछे क्यों पड़ गया? अरे रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? मॉम, आप ठीक है ना? ये तुमने क्या किया? अब मैं तुमसे कैसे पीछा छुड़ाऊं? जाओ यहाँ से। मेरी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा मैं इसका क्या करूं। तुम जरा यही रुको, मैं टॉयलेट जा रहा हूँ, अभी आता हूँ। रुको रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? रुको, सुनी मेरी बात, अंदर मत आना। हाँ? वाह, भागो! बचाओ, इसने तो हद ही कर दी। रुको, मैं तो परेशान ही हो गया हूँ बॉडीगार्ड से। हाँ? रुको, बाहर खड़े हो जाओ। तुमने तो हद ही कर दी, मेरे पीछे पड़ गए हो। तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ से जाओ। मैं नहाने जा रहा हूँ, इसलिए बाहर इंतजार करो। हाँ, कितना मजा आ रहा है नहाने में। हाँ? देखने से तो लगता है यहाँ सब ठीक है। अरे बचाओ बचाओ, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, बचाओ। अरे मेरा पीछा करना छोड़ दो। बॉडीगार्ड रखना भी कितना मुश्किल का काम है। मैं सोच रहा था थोड़ी देर इसे सुनियो के पास ही रहने देते हैं। छोड़ दो, मेरा पीछा करना छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। वो स्प्रिंट कैंडी। नोबिता, जल्दी से सारा काम कर लेना, कुछ भी बचना नहीं चाहिए, ठीक है? ठीक है। ये क्या? मॉम बहुत स्ट्रिक्ट है, हमेशा मुझे ही इन पत्तों को साफ करने को कहती है। मैंने शिजुका के घर जाने का वादा किया था, अगर ऐसी ही स्पीड रही तो मैं लेट हो जाऊंगा। हाँ? ये क्या? हाँ?
से निकल जाता हूँ। नोबिता, I'm sorry। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओगे? अरे डोरेमोन, यहाँ पर मॉम थी क्या? मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ। ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं वॉइस प्रिंट कैंडी चूस रहा हूँ जो कि मॉम की आवाज से बनाई है। वॉइस प्रिंट कैंडी मेकर। चलो अब इस माइक में जल्दी से कुछ बोलो। हाँ, मैं कुछ बोलूं? लेकिन डोरेमोन, मेरे बोलने से इसमें होगा क्या? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये है तुम्हारा वॉइस प्रिंट। क्या वॉइस प्रिंट? जैसे कि सभी के फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, वैसे ही आवाजें भी अलग अलग होती हैं। इस मशीन से एक ऐसी कैंडी निकलती है जो खास किसी की आवाज से बनी होती है। ये देखो। मुझे एक बार फिर से 0 मिला। हे, ये तो मेरी आवाज है। देखा तुमने, मैं किसी की भी आवाज में बात कर सकता हूँ। ये है कैंडी का कमाल। ये तो मजेदार चीज लगती है। हेलो नोबिता, कैसे हो तुम? अरे वाह, लगता है शिजुका आ गई। हाय शिजुका, मैं बस यहाँ से निकलने ही वाला था। कैसी हो शिजुका? आओ, अंदर आओ। हाँ, लेकिन ये आवाज? मेरा नाम नोबिता है और मुझे शिजुका बहुत पसंद है। ये तुम क्या कह रहे हो डोरेमोन? प्लीज ना वो बंद रखो, बंद रखो। जो तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है शिजुका। इसने वॉइस प्रिंट कैंडी खा ली है और वो कैंडी मेरी आवाज की बिल्कुल ट्रू कॉपी है। क्या कह रहे हो नोबिता? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। अरे ये तुम्हें क्या हो गया? मैं जानती हूँ, मैंने तुम्हारे साथ खेलने का वादा किया था, पर मैं आज नहीं खेल पाऊंगी। पर क्यों शिजुका? तुम मेरे साथ खेल क्यों नहीं सकती? बताओ मुझे। अभी मुझे रास्ते में जियान मिला था और उसने मुझे ये दिया है। हाँ, ये क्या? जियान का गाना? यानी आ गई मुसीबत। और जब मैंने उसे कहा कि मैं यहाँ आ रही हूँ, तो उसने मुझसे कहा कि ये ले जाकर मैं तुम्हें दे दूँ। नहीं, मैं जियान का गाना सुनना नहीं चाहता। डोरेमोन, कुछ करो। वैसे पता है, ये सब कैंडी का कमाल है। क्या? नोबिता की आवाज निकालते निकालते मैं तो उसके जैसी हरकत भी करने लगा। क्यों जा रहे हो? वहाँ जाने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, वरना न जाने वो हमारे साथ क्या करेगा। तुम ठीक कह रहे हो। नहीं नहीं, मैं जियान का गाना बिल्कुल नहीं सुनना चाहता। कुछ भी हो जाए, मैं उसका गाना नहीं सुनूंगा। नोबिता सुनो। हाँ? या फिर एक और आइसेज जिससे सब लोग फ्रीज हो जाएं। आइडिया, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। तुम आगे चलो, मैं बाद में आता हूँ। सुनो डोरेमोन, तुम क्या हमें फंसाना चाहते हो? बोलो। नहीं नहीं नोबिता, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम चलो, मैं बाद में आता हूँ, ठीक है? आप लोगों के इतना रिक्वेस्ट करने के बाद मैंने एक कॉन्सर्ट करने का फैसला किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कॉन्सर्ट पसंद आएगा। क्या आप सब मेरे साथ हैं? डोरेमोन अभी तक नहीं आया। आखिर वो कर क्या रहा है? अब मैं शुरू करने वाला हूँ। क्या ऐसा कोई है जो यहाँ नहीं पहुँचा? डेली के कमाए 1000 रुपये। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कृपया ऐप को इंस्टॉल करें। ओके, अब तुम सबको साथ में गाना है, ठीक है? चलो शुरू करो। मुझे किसने मारा? हे डोरेमोन, चुप हो जाओ। अब ज्यादा शोर मचाया तो अच्छा नहीं होगा, समझ गए ना? हाँ, जियान तो सबके साथ ऐसा ही करता है, वो कभी नहीं सुधरेगा। तुम में से किसी को चोट तो नहीं लगी ना? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। आज जियान का मूड इतना खराब क्यों था? ये लो। जल्दी करो, जल्दी करो, अरे वाह, ये सब तो यहाँ खेल रहे हैं। हे नोबिता, सुनो जरा, क्या मैं भी यहाँ खेल सकता हूँ? हाँ डोरेमोन। चलो अब हम 2 टीम्स बनाकर आपस में मैच खेलते हैं नोबिता। हाँ ठीक है, सुनियो। रुक जाओ। तुम लोग बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हो। क्या तुम्हें पता नहीं दूसरे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं? शोर मचाने की बजाय तुम्हें घर जाकर अपना होमवर्क करना चाहिए।
समझते ही नहीं है। इससे क्या हुआ? जियान ने कहा हमें अपना होमवर्क करना चाहिए। मुझे तो लगता है इसकी तबीयत खराब है ना नोबिता? ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? इतने शोर में कोई काम कैसे कर सकता है? सुनो जयको, देखा शोर बंद हो गया। क्या तुम्हें कोई नया आइडिया आया? नहीं भैया। क्या? भैया मुझे कोई नया आइडिया नहीं आ रहा, मुझ में टैलेंट नहीं है, मैं हार मानती हूँ। तुम्हारा मतलब क्या है? देखो तुम एक जीनियस हो, ये सच है जयको, और एक दिन तुम इस देश की सबसे बड़ी कार्टूनिस्ट बनोगी। नहीं, डेडलाइन नजदीक है और मैंने एक भी पेज ड्रॉ नहीं किया है। ये अच्छी बात नहीं है। अब मैं क्या करूँगी भैया? तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ठीक है? तुम बिल्कुल भी मत घबराना जयको। ये क्या करेंगे? मैं जाकर मोटियो से मिलता हूँ जो कॉमिक क्लब का एडिटर है, और मैं उससे जाकर कहूँगा डेडलाइन एक्सटेंड कर दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। रुक जाइए भैया, देखिए भैया आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जयको, हम सबने मिलकर डेडलाइन डिसाइड की थी, अब मैं शिकायत नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता जयको? बस मुझसे बात मत कीजिए, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। समझ गया। क्या बात है? क्या हुआ? अगर हम शोर मचाएंगे तो जियान हमें डांटेगा। घबराओ मत, जियान हमें तभी डांटेगा जब वो यहाँ पर होगा। हे नोबिता। हाँ? सुनो जियान, अब हम शोर नहीं मचाएंगे। हाँ, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो जियान। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो जयको कॉमिक क्लब बुक में कंट्रीब्यूट कर रही है। ये कौन सा क्लब है? कॉमिक बुक्स के फैंस मिलकर अपनी खुद की एक बुक क्रिएट कर रहे हैं नोबिता। क्यों है ना? हाँ, सबको इंतजार है कि इस बार जयको क्या करेगी। उसकी कॉमिक्स काफी इंटरेस्टिंग होती है, क्यों है ना? हाँ। लेकिन पता नहीं जयको को क्या हो गया है, उसने अभी तक कुछ भी ड्रॉ नहीं किया। कुछ भी नहीं? अब क्या होगा? उसके पास एक बहुत अच्छी स्टोरी का आइडिया है। ये एंशिएंट इजिप्ट की एक ट्रैजिक लव स्टोरी है नोबिता। सच में? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है जियान। मेन कैरेक्टर एक किंग है जिसका आखिरी नाम रामेन या आमेन है। क्या इजिप्ट का किंग रामेन? लेकिन रामेन तो चाइना से था ना? मैं समझ गया, जरूर ये किंग तूतनखामेन होगा जियान। हाँ, ये वही है, किंग तूतनखामेन। कैरेक्टर्स ड्रॉ करने के लिए उसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो कैसे रहते थे, क्या पहनते थे। तो हम क्या कर सकते हैं? क्या तुम अपनी टाइम मशीन की मदद से एंशिएंट इजिप्ट जा सकते हो और उसके लिए कुछ फोटोज खींचकर ला सकते हो? कुछ फोटोज खींच लाएं? क्या तुम्हें लगता है ये इतना आसान है? तुम मुझे मना कर रहे हो? रुक जाओ। ये काम बहुत मुश्किल है जियान। हाँ सही कहा। मैं जानता हूँ तुम अपनी बहन से प्यार करते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम दूसरों को खेलने ना दो और उन पर पत्थर फेंको। तुम बहुत सेल्फिश हो गए हो। समझ गया। दरअसल मैं जयको को ऐसी हालत में नहीं देख सकता। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। हमें उसकी मदद करनी चाहिए डोरेमोन। हाँ सही कहा। काम हो गया जियान। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। जयको, जयको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ।
देखो मेरे हाथ में एंशिएंट इजिप्ट की कितनी सारी फोटोज हैं। अरे जैको, बात क्या है? क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? देखो। इस तरह शोर मत मचाइए। मैं एक नए आइडिया पर काम कर रही हूँ भैया, आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। एक नया आइडिया? और वो क्या है? मैं इजिप्शियन स्टोरी पर नहीं सोच पाई तो मैं अब मिडिल एजेस के यूरोप के बारे में सोच रही हूँ। क्या कहा? मिडिल एजेस? तो क्या अब तुम्हें इनकी जरूरत नहीं है? मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा है। मुझे स्टोरी चाहिए किंग आर्थर और राउंड टेबल की नाइट्स की जैसी। किंग अर्थ और द राउंड नाइट, मैं समझ गया। डोरेमोन, नोबिता। ये लो मिडिल एजेस के यूरोप की फोटोज। बहुत अच्छे नोबिता। और हाँ, इन्हें नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल कहते हैं जियान। समझ गया, थैंक यू। राउंड टेबल, राउंड टेबल, राउंड टेबल। जैको, मुझे राउंड नाइट्स की फोटोज मिल गई हैं। अरे वो यहाँ तो नहीं है। आखिर जैको चली कहाँ गई? जैको, तुम कहाँ हो? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? भैया, अब मैंने एक नया आइडिया सोच लिया है। तुमने नाइट्स ऑफ राउंड अनियन का आइडिया छोड़ दिया? तो अब तुम्हें ये फोटोज नहीं चाहिए? तो अब तुम्हें कहाँ की फोटोज चाहिए, अमेरिका या चाइना? आप जाइए यहाँ से। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अकेला छोड़ दें। मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस जाइए यहाँ से। मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ मैं आराम से बैठकर ड्रॉ कर सकूँ। मैं क्या करूँ? लेकिन ये सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा था, समझा? अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। एक ऐसी जगह जहाँ तुम ना हो जियान। हाँ, मैं ये अच्छी तरह समझ सकता हूँ जैको कैसा फील कर रही होगी। क्या तुम कुछ नहीं कर सकते? अगर मैं ये सोच भी लूं कि मैं उसे अकेला छोड़ दूंगा, तो भी मैं बार बार उसके रूम में झांकता रहूंगा। डोरेमोन, क्या तुम दोनों किसी ऐसी जगह को जानते हो जहां मैं जैको को परेशान ना कर सकूं? बोलो। मैं समझ गया, ये ठीक रहेगा। द टिन रूम। इस बटन को प्रेस करते ही ये एक आदमी के रहने लायक रूम बन जाएगा। इसमें बैठकर जैको अपना काम कर सकती है। रुको, क्या तुम दोनों जाकर जैको को ये बात समझा सकते हो? पर क्यों? अगर मैं गया तो वो कहेगी मैं उसे परेशान कर रहा हूँ। प्लीज मान जाओ। ठीक है, चले डोरेमोन। हो जाता जैको। सच में इसके अंदर टाइम अलग स्पीड पर चलता है। इसमें बिताया गया एक पूरा दिन बाहर के सिर्फ 1 घंटे के बराबर होता है। तो अगर मैं अंदर 3 दिन बिताऊंगी तो बाहर सिर्फ 3 घंटे ही बीतेंगे। हाँ, सही कहा। ये तो कमाल का रूम है। ये 4th डायमेंशनल रूम है। अपनी जरूरत की सारी चीजें तुम्हें यहाँ मिल जाएंगी जैको। अगर तुम्हें भूख लगे तो रेफ्रिजरेटर से कुछ निकाल लेना। समझ गई। हाँ? ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। क्या हुआ? वो खुश है, अब तुम्हें उसे डिस्टर्ब नहीं करना है। समझ गया। कोई आवाज नहीं आ रही। क्या वो ठीक है? जैको, बेस्ट ऑफ लक। जब तक काम पूरा नहीं होगा मैं यहीं रहूंगा। चलकर देखता हूँ कि जैको ने क्या ड्रॉ किया होगा। जैको, जैको। हाँ? हे जैको, मोटियो तुमसे मिलने आया है। क्या मैं उसे वापस भेज दूं? हाँ? अरे ये तो खुला हुआ है। इसने काम पूरा कर लिया। लगता है आज ये बहुत थक गई है। तुम आराम से रेस्ट करो जैको, मैं ये जाकर मोटियो को दे दूंगा। क्या उसने पूरा कर लिया? जरा मुझे दिखाओ जियान। अगर फिर से इसने कुछ ऐसा वैसा कहा तो आज ये मुझसे नहीं बचेगा। बिग ब्रदर, ये तो एक बड़ा कॉमन सा टॉपिक है।
एक ऐसा लड़का जिसे दूसरे लोग पसंद नहीं करते और जो अपनी छोटी बहन की मुसीबतें बढ़ाता रहता है। मुझे इस बहन के लिए बहुत दुख है। ऐसे भाई से तो कोई भी दूर रहना पसंद करेगा। जैको ने काम कर लिया होगा। पता नहीं। देखो यहाँ तो मोतियो भी है। तुमने सही कहा। उसने काम पूरा कर लिया। हे जियान। नोबिता, डोरेमोन। अरे तुम रो क्यों रहे हो? ये एक कमाल की स्टोरी है। जैको ने कमाल कर दिया। क्या सच में? इस कहानी में एक लड़का है जो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसे हमेशा मुश्किल में डाल देता है। वो अपनी बहन के लिए हमेशा मुश्किलें खड़ी करता है। वो कहती है कि वो अपने भाई से बहुत प्यार करती है। एक प्यारी छोटी बहन और किसी भी काम न आने वाला भाई। आप इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? जैको, मैं थक गई हूँ, मुझे थोड़ी देर सोने दीजिए प्लीज। सॉरी, मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा जैको।